वे प्रेम भावनाएं बढ़ाने की अपेक्षा अपना सौंदर्य सुरक्षित करने की ओर ही अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे दंपतियों के जीवन में दो चार बच्चे होने पर नरक का सा वातावरण बन जाता है, क्योंकि तब सौंदर्य चुक गया होता है और प्रेम भावना का विकास न होने के कारण दोनों एक दूसरे से जल्दी ऊब जाते हैं। कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी सुंदर जोड़ियां असफल दाम्पत्य जीवन जीती हैं। यदि वे भी प्रेम भावना के विकास की ओर ध्यान दें तो सुंदरता के ढल जाने पर भी हंसी खुशी का जीवन बना रह सकता है, क्योंकि बच्चे हो जाने पर तो दाम्पत्य जीवन में और भी परिपक्वता तथा निखार आता है। आत्मदान प्रगाढ़ प्रेम की आत्मा है। उसमें एक दूसरे की आवश्यकताओं का इतना ध्यान रहने लगता है कि अपनी आवश्यकताएं एकदम उपेक्षणीय लगने लगती हैं। साथी की सुविधा का ध्यान रखना ही अपना धर्म बन जाता है। उसमें साथ साथ जीने तथा साथ साथ मरने की दृढ़ भावना बन जाती है। वहां मृत्यु भी आनंदपूर्ण बन जाती है। विश्वास दाम्पत्य प्रेम का प्राण है। पति पत्नी को एक दूसरे पर इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि उसमें दुराव छिपाव का कहीं कोई नाम भी न रहे। नवदंपतियों में, विशेषतः युवकों में, अपनी पत्नी के प्रति संदेह की भावना रहती है। पत्नी भी पति का यकायक विश्वास नहीं कर पाती। इसका कारण अपरिचय ही है। जैसे जैसे पति पत्नी एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आते जाएं, वैसे वैसे संदेह की संभावना को निर्मूल करते जाना चाहिए, उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। दुराव छिपाव, दिखावटी और बनावटी व्यवहार की नीति जितनी जल्दी बदली जा सके उतनी जल्दी बदल डाली जाए और परस्पर विश्वास उत्पन्न किया जाए। उदारता विश्वास का पोषक तत्व है। दाम्पत्य जीवन में कई ऐसे अवसर भी आते हैं जब मन में कोई संदेह पलता है और पति या पत्नी किसी अनजाने संकोच के कारण एक दूसरे से कह या पूछ नहीं पाते। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने में यह स्थिति बाधक है। संदेह का अंकुर जब बढ़ने से रोका नहीं जाता है तो वह घृणा और अविश्वास के वृक्ष के रूप में बदलने लगता है और जरा सी बातों पर एक दूसरे पर आक्षेप तथा छींटाक्षी की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। यह घृणा अविश्वास को इतना बढ़ा देती है कि विग्रह की स्थिति तक बन जाती है। उचित तो यह है कि संदेह का वातावरण ही न बनने दिया जाए। संदेह उत्पन्न होता है पति या पत्नी से कोई बात छुपाने पर, और किसी पक्ष को यदि संदेह हो भी जाए तो सम्मानपूर्वक उसे दूसरे से पूछकर दूर कर लेना चाहिए। ये बातें परस्पर से ही संबंधित हैं। इनमें न तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता रहती है और न किसी माध्यम की। घर कर गए तत्व और भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सद्भावना पूर्वक एक दूसरे से पूछ लेना ही अपने संदेह को दूर करने का एकमेव मार्ग है। दुराव छिपाव के अतिरिक्त उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी संदेह का वातावरण बना देता है। पति पत्नी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पत्नी पति के लिए। सैद्धांतिक रूप से तो इस तथ्य को हर कोई स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में यदाकदा यह तथ्य भुलाया भी जाने लगता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जिसमें उपेक्षा मनमुटाव भी पैदा कर देती है, जैसे स्त्री बीमार है और पुरुष अपने काम काज में इतना व्यस्त है कि उसे पत्नी के स्वास्थ्य की परवाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत निकाली तो जा सकती है, पर पति यदि स्त्री के स्वास्थ्य को हल्के रूप में लेता है तो वह स्थिति दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे के अभावों की पूर्ति और परेशानियों में सहायक की भूमिका लेकर जीवन संग्राम में उतरते हैं। फिर एक दूसरे की उपेक्षा हो तो संदेह का जन्म अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। दाम्पत्य जीवन को स्वर्गोपम बनाने में भावनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। भावनात्मक परिष्कार का अर्थ है
पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और सद्भाव संपन्न हो। पुरुष में पुरुषत्व के गुण हो और स्त्री में नारीत्व के, तो कोई कारण नहीं कि दाम्पत्य जीवन में आनंद की धारा न बहे। दाम्पत्य जीवन के सभी क्रियाकलाप, कार्यक्रम और योजनाएं इन्हीं गुणों के आधार पर बनती या चलती हैं। पुरुषत्व का अर्थ है शक्ति, साहस, सक्रियता और नियमितता तथा नारीत्व में कोमलता, मृदुलता, दयालुता, स्नेह, सौम्यता और सहानुभूति के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान होने चाहिए। पत्नी पत्नी में अनेक गुणों का पर्याप्त स्थान हो तो प्रेम, विश्वास, आत्मीयता आदि का परिमार्जन और परिवर्धन अपने आप होता रहता है तथा जीवन में घनिष्ठता भी अपने आप ही बढ़ती रहती है और उनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती। एक बात का स्मरण और रखना चाहिए कि गलतियां सभी से होती हैं। उनके कारण छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को झिड़कना, डांटना, अपशब्द कहना या कोसना मूर्खता का चिन्ह है। इन बातों से दाम्पत्य जीवन की जड़ें धीरे धीरे हिलती जाती हैं।